बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का मेन लॉजिक क्या है? ये आप लोग का क्लास 11 में एक चैप्टर था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या बोलता है? लेट्स एक एग्जांपल पिक करते हैं। मान लो हम मिस्टर नीरज है, वो चंद्रलेखा को कुछ गुड्स बेचा, ठीक है। लेट्स से हम आपको 2 लाख का सामान बेचा, हम सेलर है, चंद्रलेखा क्या है? बायर। चंद्रलेखा हम चंद्रलेखा को बोला मेरा 2 लाख रुपया दो। चंद्रलेखा बोली अभी नहीं, 3 महीना बाद देंगे या 2 महीना बाद देंगे या 4 महीना बाद देंगे। हम बोला हम कैसे बिलीव करें? चंद्रलेखा हमको बोलिए काम करो, आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है नोटरी हाउस, वहां से स्टैम्प पेपर बनवा लो। चंद्रलेखा नीरज को बोल रही है, नीरज जाके वो स्टैम्प पेपर बनवाएगा, ठीक है। उस स्टैम्प पेपर में लिख के ले आएगा नीरज की चंद्रलेखा के बिहाफ में लिख रहा है नीरज कि चंद्रलेखा विल पे मी सच एंड सच अमाउंट ऑन सच एंड सच डेट। चंद्रलेखा मेरे को पैसा देगी इतना रुपया इतने डेट, ठीक है सर। तो नीरज बन गया बिल का ड्रॉवर, ठीक है। और चंद्रलेखा जिसके ऊपर वो बिल बना उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बिल बोलते हैं। इसलिए वो जो बिल बना वो ड्रॉई, चंद्रलेखा होगी ड्रॉई, जो पे करेगा वो ड्रॉई, जो बिल बनाया उसको ड्रॉवर भी बोल सकते हो और पेई भी बोल सकते हो। ऐसा क्यों सर? देखो जनरली क्या हो जाता है, जो बिल बनाता है वही पैसा पाता भी है, तो वही सेम है, ड्रॉवर भी वही है, बिल बनाने वाला हो गया ड्रॉवर, तो ड्रॉवर भी वही है और पैसा मिलने वाला पार्टी भी वही है, तो पेई भी वही हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ड्रॉवर के बिहाफ पे कोई और बिल बना के दे देते। मान लो मेरे को लॉयर है, हम उस लॉयर को बोला मेरे को ऐसा बिल बनवा दे, चंद्रलेखा बोली है, तो उस पर लिख दे कि चंद्रलेखा नीरज को 3 महीना बाद 2 लाख रुपया दे। वो ड्रॉवर बोला ठीक है हम बिल बनवा देते, तो वो बिल बनवा के दे रहे हैं ना, वो लॉयर या वो चार्टेड, तो बेटा वो हो जाएगा ड्रॉवर। जो बिल बनाता है वो ड्रॉवर होता है। लॉयर ड्रॉवर हो गया, आप पेई होगा, मैं ड्रॉई होगा। हाँ एकदम। लेकिन अभी यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड में आपका ड्रॉवर और पेई ऑलवेज सेम है। तो हम गए आरबीआई के पास, वो बनवा लिया हम और स्टैम्प करवा के आपसे हम अपने पास रख लिए। अब 3 महीना बाद हम आपके पास जाएं, वो बिल दिखाएं और अपना पैसा ले लें। वो बिल इतना इम्पोर्टेंट एविडेंस होगा क्योंकि आरबीआई के स्टैम्प के ऊपर बना हुआ है, स्टैम्प पेपर के ऊपर, कि उसको कोई कोर्ट में एज एन एविडेंस भी प्रेजेंट कर सकते। और तब आप ये नहीं बोल सकते किस बात का पैसा, कौन सा पैसा। आप लिख के दियो, आप साइन करके दियो, मतलब आप एक्सेप्ट कियो कि आप हमको पैसा दो। अब और कोई प्रूफ का दरकार नहीं, ठीक है। तो ये ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब सर इसमें नीरज जो ये बिल लिया, तो नीरज इस बिल का क्या क्या कर सकते हैं? नीरज इस बिल का 4 काम कर सकते हैं। या तो बिल को अपने पास रिटेन करे, मतलब बिल अपने पास रख के रखे और मैच्योरिटी के दिन जाके चंद्रलेखा से पैसा मांगे। नीरज को मान लो नीरज से पैसा पाती थी अनुश्री, तो नीरज ये बिल अनुश्री को एंडोर्स भी कर सकता है कि ठीक है जाओ तुम चंद्रलेखा से पैसा ले लेना। देखो हम चंद्रलेखा से लेंगे फिर अनुश्री को देंगे, इससे चाहो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अनुश्री को हैंड ओवर कर दिए और बोले तुम ही पैसा ले लेना, चंद्रलेखा से बात खत्म, ठीक है। इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। और जिस पार्टी को एंडोर्स होता है वो हो गया एंडोर्सी, मतलब मेरे एग्जांपल में अनुश्री एंडोर्सी। हम यही नाम से पूरा स्टोरी चलाएगा। सर तीसरा काम क्या कर सकते? यार बिल आप अपने पास रख लो या बिल आप किसी को दे दो कि जाओ तुम ले लेना पैसा। तीसरा काम हम ये कर सकते हैं, मान लो चंद्रलेखा हमको 3 महीने का बिल सेंड करके देती, 3 महीना बाद पैसा देगी। अचानक 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, कुछ भी दिन बीता है, अभी मैच्योरिटी आने में टाइम है और हमको पैसे का सख्त जरूरत पड़ेगी, हम क्या करें? सर आप चले जाइए बैंक के पास और बैंक से उसको डिस्काउंट करवा लीजिए, इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। मतलब हम बैंक को बोलेगा ये काम करो ना, हमको पैसा दे दो, अभी 2 लाख रुपए का बिल है ना, आप कुछ चार्जेस काट लो। तो चार्जेस कुछ नहीं बेटा, जितना दिन के लिए बिल, मान लो अभी बिल 3 महीने का और अभी 2 ही महीना बीता है, 1 महीना बाकी है ना, तो बैंक मेरे से 1 महीना का ब्याज ले ले, उसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है।
तो हम बिल को डिस्काउंट करवा सकते हैं बैंक से, मतलब हम बिल बैंक को दे के जो भी चार्जेस कटा कट के बाकी पैसा ले लिया, और मैच्योरिटी के दिन जाके बैंक चंद्रलेखा से पैसा ले ले, और अगर चंद्रलेखा नहीं दी तो आके वापस बिल को पकड़ेगा। तो सर आप पहला काम कर सकते हो, बिल आप अपने ही पास रख लो। दूसरा काम कर सकते हो, बिल किसी आपका कोई क्रेडिटर है उसको एंडोर्स कर दो, या फिर बिल को आप बैंक से डिस्काउंटिंग करवाओ। और चौथा काम होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सर ये क्या होता है, मान लो मेरे को पैसा ले रहे हैं, लेकिन हम बिल अपनी जेब में नहीं रखा, हम अपने ड्रॉवर में नहीं रखा, हम अपने बैंकर को दे दिया, मेरे बैंकर को, और हम बोला मैच्योरिटी के दिन पैसा लेके मेरे खाते में डाल दो। मतलब बैंक एक तरीके से मेरा एजेंट की तरह काम कर रहा है, और मेरे भी आप में पैसा कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डाल दो। बैंक इस बात का चार्जेस काटेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो सर आप ये 4 काम बिल के साथ कर सकते हैं। अपने पास रख लेते, क्रेडिटर को एंडोर्स कर देते, बैंक से डिस्काउंट करवा लेते, या फिर अपने ही बैंकर को देके बोलते हैं मैच्योरिटी के दिन पैसा लेके चंद्रलेखा का पैसा लेके मेरे खाते में डाल दो, ठीक है। तो ये 4 काम हम कर सकते हैं। अब सर मैच्योरिटी के दिन क्या क्या हो सकते हैं, चारों कई केस में 2 कहानियां हो सकती है मैच्योरिटी के दिन। सर या तो चंद्रलेखा बिल को ऑनर करेगी, मतलब चंद्रलेखा पेमेंट कर देगी, या चंद्रलेखा बिल को डिसऑनर कर देगी, मतलब पेमेंट नहीं करेगी, ठीक बात। मैच्योरिटी के दिन 2 में से एक बात हो सकता है ना, बिल हम अपने पास रखा, चंद्रलेखा के पास गया, चंद्रलेखा या तो हमको पेमेंट कर दी या नहीं की। बिल हम क्रेडिटर को यानी अनुश्री को एंडोर्स किया था, अनुश्री गई चंद्रलेखा के पास, चंद्रलेखा उसको पैसा दे दी या नहीं दी। बिल हम बैंक से डिस्काउंट करवाया, बैंक गया चंद्रलेखा के पास, चंद्रलेखा बैंक को पैसा दे दी या नहीं दी। बिल हम अपने बैंकर को दिया था कलेक्शन के लिए, मेरा बैंकर तुमको कांटेक्ट किया, तुम उसको पैसा दे दिए मेरे अकाउंट में डालने के लिए या नहीं दिए। यही हो सकता है स्टोरी। तो बेटा अपने को यही चीज़ों का जर्नल एंट्री सीखना। सर क्या क्या चीज़ का, नंबर 1 जब बिल बने, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस का एक जर्नल एंट्री होगा, ठीक है ना। सर दूसरा बिल एंट्री होगा जो भी आप बिल के साथ किए, ठीक है ना, ड्रॉवर डन विद द बिल, जो ड्रॉवर बिल के साथ किया उसका एंट्री होगा। तीसरा काम होगा अगर बिल ऑनर हो गया तो उसके केस में क्या एंट्री होगा, और अगर बिल डिसऑनर हो गया तो उसके केस में क्या एंट्री होगा। 4 जर्नल नहीं बेटा, 4 केस। इन चीज़ों के बारे में जनरल सीखना। इसके अलावा 2 केस और बन सकते हैं चैप्टर में, कि हम टाइम के पहले आप मेरे पास आए और बोले नीरज सर अभी पैसा ले लो, अभी 3 महीने का बिल था, अभी 2 महीना बीता है, 2 महीना 10 दिन बीता है, 1 महीना बीता है, जो भी टाइम बीत गया अभी, लेकिन मैच्योरिटी में टाइम बाकी है, और आप हमको टाइम के पहले पैसा देंगे। इसको बोलते हैं रिबेटिंग ऑफ बिल, ठीक है, मतलब टाइम से पहले बिल को ऑनर कर दें। और एक केस बनता है आप टाइम के पहले ही मेरे पास आए और बोले नीरज सर अभी 1 महीना बाकी है बिल कम ले, हाँ बाकी है, तो आप बोले सर 1 महीने बाद पैसा दे नहीं पाएंगे, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए मुझे, तो रिन्यूअल ऑफ बिल को आप रिन्यू करवा लिया, आगे बढ़ा लिया। तो ये सब कुछ केस बनेंगे जिनका जनरल एंट्री सीखना है हर पार्टी के बुक में। बात की है, चलो एक एक करके कहानी को हम आज ऑनर तक का स्टोरी लेके जाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में डिसऑनर और वो बाकी दोनों केस, और चैप्टर खत्म हो। अच्छा ये मेरे बुक्स में क्या क्या लाएगा, मतलब ड्रॉवर के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल, और आपके बुक्स में ड्रॉइंग के बुक्स में बिल्स पेएबल, ठीक है ना। मेरे लिए एसेट है ना, चंद्रलेखा से पैसा मिलेगा, बिल्स रिसीवेबल, मेरे को पैसा मिलेगा मतलब मेरे लिए एसेट है ही, और चंद्रलेखा के बिल्स पेएबल देना पड़ेगा मतलब एक लायबिलिटी है।
एक आखिरी और एक काम का हुआ तो फिर जनरल पे जाने। मान लो ये 1 अप्रैल को बिल ड्रॉ हुआ, 1 अप्रैल 2021 को 3 मंथ का बिल है, तो पेमेंट डेट क्या आएगा, मैच्योरिटी डेट किसको बोलेंगे? 1721 हाँ, नहीं, हम 47 बोलेंगे। वो 3 दिन का extra ग्रेस होता है, डेज, यस 3 दिन का ग्रेस डेज मिलता है सर। और ये 3 डेज जिस दिन मैच्योरिटी खत्म हो रहा है उसके अगले दिन से 3 दिन मतलब 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख, ठीक है। अब एक और स्टोरी आती है इसमें, सर अगर वो जो दिन पड़ा मेरा पेमेंट डेट वो मेरा अगर पब्लिक हॉलीडे है और या नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे मतलब 3 ही दिन नेशनल हॉलीडे गिना जाता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, ये 3 ही नेशनल हॉलीडे। तो नेशनल हॉलीडे अगर दिन पड़ जाता है तो 1 दिन पहले पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि नेशनल हॉलीडे फिक्स है, हाँ, 1 दिन पहले पेमेंट हो जाएगा, मतलब 3 तारीख की पेमेंट डेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर पब्लिक हॉलीडे है मतलब बैंक बंद वाला हॉलीडे 3 को छोड़ के संडे है, या फिर मान लो आपका और भी तो बहुत सारे पब्लिक हॉलीडे होता है जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करके रखते हैं, हाँ, वो सब को जैसे 1 जनवरी या 25 दिसंबर, 30 अप्रैल, बहुत सारा पब्लिक हॉलीडे हो सकता है, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, दिवाली। तो उस सब दिन में क्या होगा, नेक्स्ट डे जिस दिन मेरा मैच्योरिटी डेट हो रहा है उसके अगले दिन यानी 5 तारीख, हाँ, ये बात ध्यान में रखना। 3 दिन का ग्रेस डेज देते हैं और अगर नेशनल हॉलीडे हो तो 1 दिन पहले पेमेंट, पब्लिक हॉलीडे तो 1 दिन बाद। अब आ जाते हैं जनरल एंट्रीज, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल जनरल एंट्रीज है। हम आपको लास्ट में ऐसा भी ट्रिक देगा कि टोटल 3 या 4 जनरल एंट्री में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए सर, आप तीनों पार्टी का पहले यहाँ नाम लिख लीजिए। नीरज कौन है, वो ड्रॉवर, चंद्रलेखा वो कौन है, ड्रॉइंग, और अनुश्री वो कौन है, एंडोर्सिंग, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आओ एक एक कहानी का स्टेप बाय स्टेप उठाएंगे। सबसे पहले क्या होगी, स्टोरी एकदम 0 लेवल से चालू करें। सर सबसे पहले नीरज चंद्रलेखा को कोई गुड्स बेचा होगा उधार में, तो अगर हम बोलते परचेज सेल का एंट्री सबसे पहले क्या एंट्री हो, नीरज के बुक में चंद्रलेखा टू सेल्स और चंद्रलेखा के बुक में परचेज टू नीरज, ठीक है ना। हाँ, इससे अनुश्री को कोई फर्क पड़ता है, अनुश्री में कोई एंट्री नहीं सर। अब क्या हुआ, सर नीरज गया, चंद्रलेखा गया, पैसा दो, वो 2 लाख रुपया, हम यहाँ 2 लाख लिख के चलते हैं। तो चंद्रलेखा बोली अभी नहीं, 3 महीना बाद या 4 महीना बाद या 2 महीना बाद। हम बोला अच्छा ठीक है, तो हम कैसे मान लें। चंद्रलेखा बोली एक काम करो, नोटरी ऑफिस जाओ, स्टैम्प पेपर पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के लिए। तो नीरज गया, नीरज बना के लिए आया। तो यानी बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड एक साथ बोलते हैं। देखो बेटा खाली मेरा बनाने से कुछ नहीं होगा अगर आप साइन नहीं करते हो तो। बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बोलते हैं इसमें, एक ही बात है सर। एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना होगा बोलेगा बिल ड्रॉ हुआ लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो कोई एंट्री नहीं होगा सर, कहानी खत्म, तब तो चैप्टर ही नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं होगा, बट आपको लैंग्वेज वाइज जानना जरूरी है कि बिल ड्रॉन भी होता है और एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। अरे नीरज तो बिल बना दिया, चंद्रलेखा जब तक साइन नहीं करे उस बिल का कोई वैलिडिटी थोड़ी नहीं, तब तक बिल बना। नीरज के बुक में हम क्या बोले थे, बी आर के एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि चंद्रलेखा को पहले हमें डेटा बना रखा था, अब वो 2 एसेट एक साथ नहीं रह सकता ना। हम चंद्रलेखा से भी पैसा पाते और बी आर, क्योंकि चंद्रलेखा को डेबिट किया मतलब चंद्रलेखा से पैसा पाते हैं, चंद्रलेखा मेरी डेटा है। और अब हम बी आर को भी डेबिट कर दिए तो चंद्रलेखा से अलग पैसा पाते हैं और बी आर के नाम का अलग पैसा पाते हैं। अरे सर वही पैसा तो आप पाते हैं, तो चंद्रलेखा को कैंसिल कर दो, क्योंकि एक लेजर खुला नया एसेट का तो एक लेजर करंट एसेट का बंद होगा। भाई चंद्रलेखा भी करेगी, नीरज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पे, क्योंकि उसके बुक्स में लायबिलिटी है। 2 लाख का बिल बन गया सर, ठीक है ना। तो पहला स्टोरी का पड़ाव खत्म।
सर ये तो बहुत सिंपल था, यहाँ तक कोई चाप नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं नहीं। अब सर इस बिल का नीरज क्या क्या कर सकता है उसका स्टोरी है, और फिर ऑनर डिसऑनर और मोटा मोटी चैप्टर खत्म। सर नीरज क्या क्या कर सकता है बिल का? पहला केस तो बिल को रिटेन कर सकता है, ठीक है। एक बात बोलो बेटा, बिल ड्रॉ होने का तो एंट्री हो गया ना, हाँ। अब उसको हम ड्रॉवर में रख के रखे, इस बात का भी कोई एंट्री हो जाएगी? नहीं। तो सर इस बात का कोई एंट्री नहीं। अरे हम ड्रॉवर में लाके रख दिया करें क्या, ठीक है, 3 महीना बाद जाएंगे चंद्रलेखा से पैसा लेंगे, इस बात का क्या एंट्री करेंगे सर? कुछ नहीं। सेकंड केस हम क्या बोला था, बिल एंडोर्स्ड, हम दे दिया, अनुश्री भी मेरे से मान लो 2 लाख रुपए पाती थी एक बार, तो हम अनुश्री को ये बिल दे दिया, ठीक है। हाँ। तो सर आप अनुश्री को अगर बिल दे रहे हैं, आपके पास से क्या गया? जब बिल आया था तब बिल को डेबिट किए थे, अभी हाँ। बिल गया तो टू बी आर, और डेबिट करेंगे रिसीवर को अनुश्री, हम कर देंगे अनुश्री अकाउंट डेबिट, यानी एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बी आर। चंद्रलेखा को कोई मतलब नहीं है सर आप बिल का कह के, चंद्रलेखा भी 3 महीना सोएगी। हम बिल का कुछ भी करें, वो जो 4 कहानी है ना बिल का क्या कर रहे हैं, हम उसमें से कुछ भी करें, चंद्रलेखा को कोई मतलब नहीं। चंद्रलेखा मैच्योरिटी के दिन उठेगी, अब ऑनर करेगी डिसऑनर करेगी वो बात में डिसाइड। अब अनुश्री के बुक में क्या होगा, अनुश्री को बीआर मिला है तो बीआर अकाउंट डेबिट, और नीरज गिवर है तो टू नीरज। मेरे बुक में अनुश्री रिसीवर तो उसको डेबिट कर दिया, बीआर को क्रेडिट कर दिया, बीआर जा रहा है तो डेबिट कार्ड कम्स इन एंड क्रेडिट द नहीं, यहाँ गोज आउट नहीं, यहाँ गोल्डन पर्सनल और रियल रूल दोनों रूल लग रहा है। बीआर और बीपी के केस में पर्सनल रूल लग रहा है, डेबिट कार्ड कम्स इन क्रेडिट कार्ड गोज आउट, लेकिन यहाँ अनुश्री रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हम बुक्स में किया अनुश्री को डेबिट द रिसीवर, अनुश्री अपने बुक्स में की क्रेडिट द गिवर, ठीक है। यहाँ पे कोई पंगा नहीं। अब सर आप तीसरा काम क्या कर सकते थे बिल के साथ? सर आप बिल को डिस्काउंट करवा सकते थे। लेट्स से 1 महीना बाकी है अभी बिल मैच्योर होने में, और मार्केट में इंटरेस्ट रेट 6%, तो 2 लाख का बिल है, 2 लाख इंटू 6/100 इंटू 1/12, 1 महीना बाकी है मैच्योरिटी में। जितना दिन अभी मैच्योरिटी, जिस दिन हम डिस्काउंट करवा रहे हैं वहाँ से मैच्योरिटी में कितना महीना बाकी है देख लेंगे। अभी 1 ही महीना बीता मान लो, हाँ तो 1000 रुपये आ रहा है। अभी मान लो 1 ही महीना बीता होता तो सर इंटू 2/12 कर लेते, क्योंकि 2 महीना बाकी है अभी मैच्योर होने में। तो मैच्योर होने में और कितना दिन बाकी है डिस्काउंटिंग के डेट से, तो सर यहाँ पे आपका 1000 रुपये आया। अब बेटा ये डिस्काउंट का एंट्री करो, मेरे पास से क्या गया, बीआर गया, मेरे को क्या मिला, बैंक से पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट जो भी, और बैंक में से चार्ज काटा तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट, बैंक में से 1000 रुपया काट लिया, 1,99,000 हमको कैश दे दिया, और 2 लाख का बिल रख लिया। इससे चंद्रलेखा को कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुश्री को कोई फर्क नहीं, और बैंक के बुक में एंट्री नहीं करेंगे, नहीं बैंक के बुक में हम लोग एंट्री नहीं करते, ठीक है। एक चीज गौर कर रहे हो, हम बिल अनुश्री को दें तो भी 2BR, बैंक को दे तो भी BR, मेरे पास से BR जा रहे हैं, और मैं बस अनुश्री को दे रहा तो अनुश्री को डेबिट, और मेरे को पैसा मिल रहा है तो पैसा और चार्जेस अकाउंट डेबिट। चलो फोर्थ केस हम क्या कर सकते थे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सर आप बिल को अपने बैंकर को दिया, अपने बैंकर को जहाँ आपका खाता है, कि अनुश्री से चंद्रलेखा से ये पैसा लेके मेरे खाते में डालो, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यहाँ भी तो मेरे हाथ से तो BR जा रहा है ना बैंक के पास, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट हो गया, ठीक है। इस बात से भी चंद्रलेखा, हाँ बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR, तो स्टोरी का दूसरा पड़ाव भी खत्म। स्टोरी को पढ़ाओ की तरह याद रखो, कहानी मतलब बाहुबली 1, बाहुबली 2, बाहुबली 3, बाहुबली 4 करो ताकि ना याद रहेगा अच्छा कहाँ क्या टॉपिक पे जाएंगे हम।
तो सबसे पहले क्या हुआ, सर गुड्स का खरीदा बेची हुआ। फिर क्या हुआ, सर बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड हुआ। फिर क्या हुआ, सर इन चारों में से कोई एक काम होगा बिल के साथ, या तो आप बिल रख लोगे, या बिल एंडोर्स कर दोगे, या बिल को डिस्काउंट कर लोगे, या कलेक्शन के लिए दे दोगे। किसी भी केस में चंद्रलेखा को कोई फर्क नहीं पड़ा। नीरज के केस में जिसको मिला वो डेबिट टू बियर, बस। तो यहाँ तक का पढ़ाई में कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं ऑनर का केस पर। मैच्योरिटी भी क्या होगा सर, बिल ऑनर होगा। तो वही चारों केस फिर से, मतलब ये चारों ही केस में तो ऑनर हो सकता है ना बिल। चारों में से कोई भी घटना हम किया और फिर पेमेंट के लिए जब टाइम आया तो अनुश्री चंद्रलेखा पेमेंट दिए अपनी। तो एक पहला लेते बिल, अगर हम रिटेन करता क्या होता, बिल रिटेन हम करता सर, आप बिल रखे होते, जाते चंद्रलेखा के पास, चंद्रलेखा आपको पेमेंट दे देती, तो नीरज के बुक्स में एंट्री होगा कि नहीं होगा? होगा, पैसा मिलने का एंट्री। तो पैसा मिला है और बीआर जब बिल बना था तब नीरज का एंट्री पास किया था, बीआर तो चंद्रलेखा। अभी पैसा मिल गया तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर कर दो, मतलब बीआर चंद्रलेखा वापस ले लेगी ना आपने। तो नीरज के बुक्स में क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। ठीक है ना। एक चीज़ पे गौर करोगे, यहाँ पर कैश लेंगे। एक चीज़ में गौर करोगे, देखो सब लेजर ऑटोमेटिक बंद हो गया। चंद्रलेखा का लेजर डेबिट हुआ था जब माल बेचे थे, चंद्रलेखा का लेजर बंद, लेकिन एक बिल का नया लेजर खुल गया और वही बिल का लेजर भी बंद हो गया जब पेमेंट मिल गया था। अल्टीमेटली कैश टू सेल्स रहेगी। नॉर्मली अगर कैश में माल बेचे होते तो ये तो करते हैं बस। तो ये सब लेजर एसेट लायबिलिटी के लेजर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाने चाहिए, बस हो गया क्लोज। सर ये चंद्रलेखा क्या करेगी अपने बिल्स में, सर चंद्रलेखा पैसा दे रही है तो टू कैश, और उसका भी लायबिलिटी कैंसिल हो गया तो बीपी कैंसिल, है ना। देखो चंद्रलेखा जब बिल ड्रॉ हुआ तो चंद्रलेखा क्या की थी, पहले जब माल का उधारी बेची खरीदना हुआ था तो परचेज टू नीरज की थी। नीरज नाम का एक लायबिलिटी खड़ा हो गया था उसका, उस लायबिलिटी को बंद कर दी डेबिट करके। अब बीपी नाम का लायबिलिटी उसका राइज हो गया, फिर यहाँ बीपी नाम का लायबिलिटी वो कैंसिल कर दी और कैश दे दी, तो अल्टीमेटली परचेज टू कैश हो गया ना, बस। ठीक है। अनुश्री को इस मामले में कोई फर्क पड़ता है क्या सर? अनुश्री की स्टोरी में आएगी नहीं इस केस में, तो अनुश्री सेकंड केस में आएगी सर, जब आप बिल को एंडोर्स किए थे। तो एंडोर्स बिल जब ऑनर होता है सर, नीरज को कोई मतलब है, चंद्रलेखा को वही करना है, अपना बिल्स पेएबल ले लेगी और कैश दे देगी। ऑनर के केस में कोई भी हम कुछ भी किए हो बिल के साथ, अब वो शॉर्टकट लाइन सुन लो। ओनर के केस में अगर हम बिल के साथ कुछ भी किए, चंद्रलेखा को एक ही एंट्री पास करना है, बिल टू कैश, बिल टू कैश, बिल टू कैश, बिल टू कैश, बिल टू कैश। जो भी आए उससे पैसा मांगने, वो अपना उससे बिल्स पेएबल ले लेगी और कैश देगी। तो डेबिट कम्स इन, क्रेडिट कार्ड गुड, कहानी खत्म। मतलब चंद्रलेखा को ऑनर के केस में कुछ करना ही नहीं। और नीरज को भी तुम देख लो, नीरज बिल के साथ जब भी कुछ किया है वो अपने हाथ से टू बी आर ही कर रहा, जिसको मिल रहा है उसको डेबिट कर। ठीक है। ऑनडोर्स के केस में अनुश्री क्या करेगी सर, वो पैसा ले लेगी और वो बीआर कैंसिल कर देगी। ठीक है। जो नीरज पैसा लेती है वो किया जब रिटेन के केस में, तो एंडोर्स के केस में वही काम तो अनुश्री भी करेगी। ऑनर के केस में उसको भी तो पैसा लेना है, पैसा ले लेगी अनुश्री से, और बीआर को वो डेबिट करके रखी थी। जब उसको बीआर मिला था तो बीआर का लेजर बंद कर देगी। उसका भी तो नीरज का लेजर बंद हो गया होगा जब वो सेल की होगी नीरज को, तो वो एंट्री की होगी नीरज टू सेल्स, तो वो नीरज का लेजर तो पहले बंद हो चुका है उसका। उसके बुक्स में नया बीआर का लेजर हुआ था, वो अब क्लोज होगी। एक मिनट, यहाँ पे ये हुआ। अब सर थर्ड केस आप क्या कर सकते थे बिल के साथ, बिल को डिस्काउंट सर। इस केस में भी नीरज को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अनुश्री से पैसा लेने, चंद्रलेखा से पैसा लेने कौन जाएगा, बैंकर। हाँ, बैंकर को वो अपना बिल्स पेएबल ले लेगी और कैश दे देगी, इसको कोई मतलब नहीं। कौन लेने आया उसको क्या फर्क पड़ता है।
वो अपना बिल्स पेएबल जो लायबिलिटी था वो कैंसिल करेगी और पैसा देके काम खत्म। नीरज को कोई मतलब नहीं, अनुश्री को कोई मतलब नहीं। और आखिरी केस ऑनर का बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस में क्या होगा? मेरा बैंकर जाएगा, चंद्रलेखा से पैसा लेगा और मेरे अकाउंट में डाल देगा। यहाँ नीरज को मतलब है कि नहीं? हाँ है सर, क्योंकि नीरज के अकाउंट में पैसा आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, नीरज के अकाउंट में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट जो भी है, पैसा मिलने का एंट्री। और वो जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन नाम का लायबिलिटी खड़ा करके बैठा था एसेट, वो कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि देखो जब सेल हुआ तो चंद्रलेखा टू सेल्स किए, फिर बीआर टू चंद्रलेखा किए, चंद्रलेखा लेजर बंदा, बीआर का लेजर खुल गया था। लेकिन जब बिल को कलेक्शन के लिए दिए अपने बैंकर को हम, तो फिर तो टू बीआर करके बीआर का लेजर बंद कर दिए। और अब मेरा बैंक के ऊपर एक एसेट खड़ा हो गया कि बैंक मेरा ये पैसा लेके देगा। फिर जब बैंक पैसा लेके दिया तो कैश टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो गया, तो ये भी लेजर बंद। चंद्रलेखा को एक ही मतलब है सर, बीपी टू कैश, वो कुछ नहीं करेगी, बात खत्म। ठीक है, तो ये आपका तीसरा स्टेज भी खत्म। से पहला स्टेज क्या पर है? गुड्स बेचना और बिल बनने का। दूसरा स्टेज में नीरज जो या ड्रॉवर जो है वो बिल के साथ क्या क्या कर सकते हैं। और तीसरा पड़ाव पड़े कि मैच्योरिटी के दिन अगर बिल ऑनर हो तो इन चारों ही केस में ऑनर का एंट्री क्या। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ स्टॉप करें हम क्लास को।